हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। कैसी चल रही बेटा पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? ऐसे ही फॉलो करते रहो, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देते रहेंगे। तो आज एक क्वेश्चन लेके आया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 का ये जो है क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सर इसको शुरुआत करते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 का मतलब होता है 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 मतलब वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.0 या 2.9 भी बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। 3.7 भी बोले तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट जो रहेगा वही आपको लिखना है। तो यहां पे क्वेश्चन भी वही पूछा है, 0 से लेके 3 तक और x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx दिया, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 मतलब आपको पता है 0 है, 1 का मतलब 1 होगा, 2 का मतलब 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते बेटा, 0 से लेके कहां तक? 3 तक। x इंटू क्या लिख लेता? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू मल्टीप्लाई बाय dx। अब इसको सॉल्व कैसे करें बेटा? 0 से लेके 3 तक x लिख लेता हूं। ठीक है, तो कहां तक जा रहा है बेटा? 3 तक जा रहा है। उसलिए स्टार्ट कहां से करें बेटा? 0 से लेके 1 तक, और यहां पे क्या लिख लेता बेटा? 0 मल्टीप्लाई बाय dx। उसके बाद 1 से लेके 2 तक x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या पुट करता बेटा? x की जगह 1 पुट कर लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय कितना? dx। उसके बाद 2 से लेके कहां तक? 3 तक x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या लिख लेता? 2 मल्टीप्लाई बाय कितना? dx। कहां तक जा रहा बेटा? हाईएस्ट इंटरवल 3 तक जा रहा। तो अगर 4 जाता हूं तो भी ऐसे डालते जाना है। ठीक है, अब चलते बेटा शुरुआत करते हैं। आपको वैल्यू तो पता ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज क्या है? 0 से लेके 1 तक x, ये तो 0 हो गया बेटा पूरा टर्म। ठीक है, अब उसके बाद 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 मतलब क्या होता है? 1 हो जाता है बेटा। ठीक है ना। दूसरी बात, सेकेंड वाला देखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 मतलब 2 होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता। 2 से लेके 3 तक x इंटू क्या लिख लेता? dx। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ जाती बेटा 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या होता है बेटा? x स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके कहां तक? 2 तक। ठीक है, और ये 2 ऐसे ही रहेगा बेटा। x का इंटीग्रेशन क्या होता? x स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके कहां तक बेटा? 3 तक। तो अपर लिमिट क्या होगा बेटा? 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, क्या लिख लेता बेटा? 4 बाई 2। लोअर लिमिट कितना बेटा? 1 बाई 2, क्योंकि 1 से 2 तक बोल रहा है। अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। और यहाँ पे भी सेम बेटा, ये 2 काट देंगे, 3 की पावर 2 माइनस 2 स्क्वायर लिख लेता। ठीक है, अब इधर कितना बेटा? 2 कटेगा, 2 माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 माइनस कितना? 4। सिंप्लीफाई किया तो क्या होता है बेटा? इसका वैल्यू देख लो, 4 माइनस 1 अपॉन 2, बीच में कौन है? प्लस है। 9 में से 4 गए तो कितना? 5, और 4 में से 1 गए तो 3 बाई 2, और इधर कितना? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई के तो क्या हो जाता है बेटा? 3 5 2 10 बाई 2। ठीक है ना, 13 बाई क्या आ जाता है बेटा? 2। ये फाइनल आंसर है, 13 बाई 2। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दिए बेटा। कैसे हटाना है आपको मालूम है ना? x इंटू 0 से 3 तक दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद जो अपना फाइनल आंसर आता है, आप इसके ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मत समझ लो बेटा, मैंने ऐसी ब्रैकेट लगाया, नहीं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लेंगे आप लोग। ऐसे सिंपल मैंने ब्रैकेट लगाया, आपको कैलकुलेशन कंफ्यूज नहीं होना बोल के, नहीं तो इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर समझेंगे नहीं। ठीक है ना, अच्छे से देख लेना। फाइनल आंसर कितना बेटा? 13 बाई 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, याद रख लेना ये। और यहां पे सेम एक ही क्वेश्चन है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल में, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, और एक है मॉड वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो दोनों चांस है, ये नहीं तो वो कंपलसरी रहता है। 2 मॉड वाले क्वेश्चन है, एक एग्जांपल में है और एक एक्सरसाइज में। ठीक है, देख लो बेटा अच्छे से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर डेफिनाइट इंटीग्रेशन 3 मार्क में पूछा जाता है, अच्छे से देख लेना बेटा। और एक क्वेश्चन बेटा दूसरा वाला, सेम थोड़ा सा मॉड में रहेगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में था। चल नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है -2 से लेके 3 तक मॉड x माइनस 2 इंटू क्या लिख लेता? माइनस dx। ओके, इसके पहले का क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा मॉड वाला। ठीक है, जब मॉड आता है तो सॉल्व कैसे किया जाता है? ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या है, x की वैल्यू -2 से 3 तक है, x माइनस 2 dx बोल रहा, तो x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा? 2 आ जाती। तो इंटरवल क्या होगा बेटा? -2 to +2 माइनस x माइनस 2। मॉड जब हटेगा तो एक नेगेटिव लगा लो, और एक को क्या लगाएंगे बेटा? पॉजिटिव लगाएंगे। 2 से लेके कहां तक? 3 तक। x माइनस 2 इंटू क्या लिख लेता? dx। ठीक है, मॉड जब हटेगा तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। -2 से +2 तक नेगेटिव, और 2 से लेके 3 तक पॉजिटिव। ठीक है, अब सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। -2 to +2, 2 माइनस x लिख लेता, माइनस को गायब कर देता। ठीक है, और 2 से लेके कहां तक? 3 तक। x माइनस 2 इंटू कितना? dx। तो इसका इंटीग्रेशन देखो बेटा, 2x, x स्क्वायर बाई कितना? 2,
और अपर लिमिट लोअर लिमिट कौन है, -2 से +2। दूसरी बात, x का इंटीग्रेशन x²/2 - 2x, कहां से कहां तक बेटा, 3 से लेके 2 तक, ठीक है। चल अब देखो बेटा अपर लिमिट कितना है, 2 2 जा 4, 4/2। लोअर लिमिट देख लो बेटा, -2 बोले तो -4 हो जाएगा वो, और उसके बाद -2 का स्क्वायर प्लस 4/2, ये अपर माइनस लोअर हो गए। सेम इधर साइड में भी वही करना बेटा, 9/2, 3 2 जा 6। अगेन लोअर लिमिट कितना बेटा, 2 का स्क्वायर 4/2 और 2 2 जा कितना 4। चलो अब सिंप्लीफाई करते बेटा, 2 1 जा 2 कट जाएगा, इधर बचेगा कितना, 2 2 जा कितना आता बेटा 4, माइनस लोअर लिमिट कितना बेटा मेरे पास 2। उसके बाद बाजू वाला देखो बेटा सिंप्लीफाई, -4, इसका 2 कटेगा तो बचेगा कितना बेटा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 2 जा। इसको ब्रैकेट यूज करो तो भी आपका आंसर प्रॉपर निकलता, नहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है, आंसर गलत आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, ये तो क्लियर होगा बेटा दोनों का। इधर साइड का अपन देखते हैं, बीच में प्लस है 9 और उसके बाद कितना बेटा 6 2 जा 12, 12 अपॉन कितना 2। उधर साइड वाला देखो बेटा 2 2 कट जाएगा, 2 में से 4 गए तो कितना आता बेटा -2। इधर वाला तो सिंप्लीफाई इजीली हो गया। अब इसका +2 लिख लेता हूं और इसका -4 और क्या बेटा दूसरा -2, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बेटा इधर साइड वाली, -3/2 और +2, ठीक है ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई देख लेते हैं, 2 + 6 होगा ये, -+, और इसको क्रॉस किए तो -3 + 4/2, कितना होगा बेटा इसका आंसर 8, और इसका होगा बेटा 1/2, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बेटा 8 2 जा 16 + 1/2, तो फाइनली आंसर होगा बेटा 17/2, ठीक है। अब इसमें कंपलसरी ब्रैकेट यूज करो बेटा, ब्रैकेट यूज किए तो आपका कैलकुलेशन एकदम मस्त आता है, कुछ कंफ्यूज नहीं होगा आपको प्लस माइनस में। अगर आपने ब्रैकेट यूज नहीं किया ना, आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ होकर आपका आंसर गलत आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जांपल में वो वाला कर लो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन की इतने चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ ये एक्सरसाइज में नहीं है, ओनली एग्जाम्पल और मिसलेनियस में आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज में नहीं है, उसीलिए एग्जाम्पल से डाले जाते हैं। मुझे लगता है इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज देख लो बेटा एक बार, और आपको ये वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहेंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट वाले वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। एक बार देख लो बेटा।